अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म की रेसिपी लेकर आया हूँ। यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ये जो है रेसिपी डाली हुई है, तो बहुत मज़ेदार है। बेसिकली जो राजस्थान स्टेट है इंडिया की, वहाँ की ट्रेडिशनल रवायती रेसिपी है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आपको पता है रेगिस्तान है, तो वहाँ पे इतना सब्जा नहीं होता, छोटे मोटे दरख्त वगैरह होते हैं और उन्हीं को खा के वो बकरियाँ और भेड़ वगैरह पलती हैं। तो वहाँ पे मटन बहुत शौक के साथ खाया जाता है। तो उधर की एक स्पेशलिटी है लाल मांस, जिसे मांस जैसे हिंदी में मांस को गोश्त, हमारे उर्दू में गोश्त कहा जाता है, और मांस को गोश्त एज अ गोश्त बोला जाता है मटन को इंडिया में, राजस्थान में स्पेशली। तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये लाल मांस बनाया जाता है ट्रेडिशनल वे के साथ, मटन के साथ। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। और उधर का एक इलाका है मथीना, वहाँ की जो लाल मिर्च होती है वो स्पेशली इसमें फ्लेवर ऐड करती है। तो अगर आपको वो ना मिले तो आप उसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कश्मीरी लाल मिर्च भी नहीं मिलती तो ऐसी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तेज कलर हो, तो आप फूड कलर भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों रवायती तौर पर तो लाल मिर्चें जो है उधर की मथीना ही जो यूज़ होती है लाल मिर्च इसके अंदर। तो आप कोशिश कीजिएगा वो आप फाइंड आउट कीजिएगा, उससे बनाइएगा तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही पॉपुलर और मशहूर रेसिपी है राजस्थान की, स्पेशली जयपुर में बहुत शौक से खाई जाती है, बनाई जाती है। तो आज मैं एज अ पाकिस्तानी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ लाल गोश्त, लाल मटन कह लेते हैं, लाल मांस भी कहा जाता है, लाल मांस भी कहा जाता है, काफ़ी नाम है। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब छोटा गोश्त ले लिया है मटन का। तो आपने मटन का ही लेना है। तो ये इसमें जो ये ट्रेडिशनल रेसिपी है इसमें मटन ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जाएगा, मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों ये 3 टेबल स्पून मैंने तली हुई प्याज ली है। ये बनी बनाई मार्केट से मिल जाती है। अगर आपके पास तली प्याज नहीं है, अगर आपको मार्केट से तली प्याज नहीं मिली है तो आप 2 छोटे साइज़ के प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं, या बिल्कुल ब्राउन करके भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ऑप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो जाएगा 3 टेबल स्पून के करीब योगर्ट जाएगा, दही, और ये 4 जो है लहसुन के, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, मैंने इसे कूट लिया है, पीस लिया है। दोस्तों इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, ये मथाना जो राजस्थान का एक इलाका है, एक विलेज कह लें, एक टाउन है, वहाँ पे ये मिर्च उगाई जाती है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसे 10 मिर्चें लेकर उसे सूखी होती हैं पानी में भिगो के, तो इसे मैंने 2 घंटे सोख रखा नीम गर्म पानी के अंदर। उसके बाद मैंने इसे पीसा है, तो इस तरह का उसका रेड कलर निकल आता है। इसकी जगह पे अगर आपको ये नहीं मिल रही, ये राजस्थानी मिर्च होती है, ये नहीं मिल रही, तो उसकी जगह पे आप लाल कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसका कितना डार्क कलर होता है। लेकिन कश्मीरी लाल में थोड़ी सी तीखी होती है। और ये जो मथाना की जो है मिर्च है राजस्थानी, इसमें जो है रंगत बहुत निकलती है, लेकिन ये स्वीट फॉर्म में होती है, थोड़ी सी तीखी कम होती है। तो आप कोशिश करें आप यही लीजिएगा। और अगर आपको दोनों नहीं मिलती, ये ना मथाना की जो है राजस्थानी मिर्च भी नहीं मिलती और कश्मीरी भी नहीं मिलती, तो आप सिंपल वाले पे रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो आप ट्रेडिशनल वे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये स्पाइस है सारे। एक मैंने मोटी इलायची ली है, इस तरह मैंने तोड़ के रखी है ताकि इसके दाने, उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। 3 मैंने लिए सब्ज़ इलायची, 1 इंच का मैंने लिया दालचीनी का टुकड़ा, और 3 मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, बे लीफ जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिया सूखा धनिया, अगर आप पीस लें तो वेल एंड गुड, अगर पीसा नहीं तो ऐसे भी डाल दें तो चल जाएगा। और 3 मैंने लिए लौंगे, और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ट्रेडिशनल वे में ये घी में बनाया जाता है, तो मैं इसमें घी यूज़ करूँगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा 3 से 5 टेबल स्पून के करीब हम जो वेजिटेबल घी यूज़ करेंगे। देसी घी हो तो वेल एंड गुड,
चलें दोस्तों, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने एक पैन रख लिया, हम चूल्हा जलाते हैं। मीडियम हीट अपने रखनी है। दोस्तों जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने उसी तरह करना है, कोई आगे पीछे नहीं करना। वही स्टेप चलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें 3 टेबल स्पून वेजिटेबल घी डाल दें। दोस्तों घी गर्म हो गया, अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। और इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। चलिए दोस्तों 1 मिनट हो गया, अब हम इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल देंगे, इंक्लूडिंग नमक वगैरह। हिला लें। दोस्तों मैं ऑलरेडी ब्राउन किया हुआ प्याज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने फ्रेश डालना तो सबसे पहले आपने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ये हो गया, इसे मिक्स कर लें। और साथ ही दोस्तों अब इसमें आप ये जो मटन का गोश्त है ये डाल दें। तो दोस्तों 5 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है इसी के अंदर अच्छे तरीके के साथ। चलें दोस्तों मैंने अच्छे तरीके के साथ गोश्त डालकर 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया इसे। अब हम इसके अंदर ये जो लाल मिर्चों का हमने पेस्ट बना कर रखा हो ये डाल देंगे। मिक्स कर लें। साथ ही दोस्तों इसमें दही डाल दें। दोस्तों अब हम अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे जब तक ये इसका जो है पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये अच्छे से भून नहीं जाता। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसे गलने के लिए रखेंगे। लेंगे दोस्तों इसे मैंने 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से भून लिए। देखिए इसने ऑयल भी सेपरेट कर दी है। अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे ताकि ये गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे रखना चाहते हो तो उसमें कर लें, अदरवाइज़ अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इसे चूल्हे पर ही करूँगा। अब इसके अंदर मैं 1 लीटर के करीब पानी मिलाऊँगा ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके के साथ गल जाए। उसे ढककर मीडियम हीट के ऊपर 1 घंटे के लिए पकने दें। बीच में साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और पानी जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम इसे भून के उतारेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। लेंगे दोस्तों जो मैंने रखा हुआ था लाल मांस कुक होने के लिए, तकरीबन इससे 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने 1 घंटा आपको बताया था, 1 घंटा मेरा गोश्त नहीं गला था तो मैंने फिर इसे मैंने दोबारा रख दिया था दरमियानी आंच के ऊपर। तो अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी चेक कर लेते हैं। देखिए गोश्त दोस्तों बिल्कुल गल चुका है, अलग हो रहा है हड्डियों से। ये बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए, और पानी भी खुश्क हो चुका है और इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। ये तैयार है। चलें दोस्तों मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। लें जी दोस्तों हमारा लाल मांस तैयार है। राजस्थानी बहुत ही स्पेशल जयपुरी जो गोश्त है, मटन कड़ी जिसे कह सकते हैं आप, लाल मांस, और इसे वहाँ पे लाल मांस भी कहा जाता है और लाल गोश्त भी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है इंडिया में स्पेशली गोश्त को मांस बोला जाता है, तो इस तरह से राजस्थान में भी जो गोश्त को मांस बोला जाता है तो वहाँ पे इसे लाल गोश्त
या लाल मांस कहा जाता है, लेकिन मोस्टली जो पॉपुलर है लाल मांस ही है। आप इसे दोस्तों नान के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़े का हमने टेस्ट किया है। और प्रेजेंटेशन में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक बारीक काट के डाल दी है और एक पुदीने का पत्ता लगाया है और कुछ लेमन के साथ मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। आप अपने हिसाब से जैसे आपको डेकोरेशन पसंद हो तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी लाल मांस की। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से। वो किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, उसमें मैं बच्चों के लिए ड्राइंग बनाता हूँ पेंसिल्स कलर के साथ, वाटर कलर के साथ, पोस्टर कलर के साथ और इसी तरह दूसरे मीडियम मार्कर्स वगैरह के साथ। तो आप उसे भी सब्सक्राइब करने मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दें, आपकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।